friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम बात करेंगे मेगा बैंक मर्जर 2020 के बारे में। 1 अप्रैल 2020 जहां नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई, वहीं हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने मेगा बैंक मर्जर को हरी झंडी दे दी, जिसमें 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 4 बैंकों में तब्दील कर दिया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा बैंक मर्जर माना जा रहा है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज कर दिया गया है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। जो तीसरा मर्जर है वो है सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है। तो ये आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। बैंक मर्जर क्या होता है ये आपने जाना, बट जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं वो यह है कि एज अ अकाउंट होल्डर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जो हमें बैंक मर्जर के समय में देखनी पड़ेंगी। इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसे ही कोई भी बैंक में कुछ भी हलचल होती है तो हमारे माइंड में एकदम से थोड़ी सी परेशानी कह सकते हैं, या थोड़ा एकदम से माइंड क्लिक हो जाता है कि हमारे बैंक में क्या होने वाला है। कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मुझे ये प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मैं अपनी ट्रांजैक्शंस ना कर पाऊं, मैं ये जो मुझे पेमेंट करनी थी वो ना हो पाए। इस तरह से हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इन सब सवालों से आप लोगों को रूबरू कराने के लिए, आपको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए आज मैंने ये वीडियो अपनी बनाई है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, और मैं आपको सबसे पहले एक जो बात बताना चाहती हूँ कि अपने दिमाग से यह बात आप निकाल दीजिए कि मर्जर की वजह से मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा बैंक बंद हो गया तो मेरे पैसे कहाँ जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और आपको घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। बैंक मर्जर की वजह से आप सबको फायदा ही होगा। कि इससे बैंक की एक तो ऋण देने की, लोन देने की क्षमता बढ़ जाएगी और आपको एक अच्छा प्रोफेशनल सिनेरियो वहां पे देखने को मिलेगा। और बैंक मर्जर के साथ बैंक्स भी बड़े, उनकी स्थिति बड़ी हो जाएगी और वो इंटरनेशनली compete कर पाएंगे दूसरे बैंक्स के साथ, जो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी कदम है। तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं कि एज अ अकाउंट होल्डर हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ताकि हमें इन सब बातों से परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो भी हमारे पर्सनल डिटेल्स में आप शामिल करेंगे अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना घर का एड्रेस, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक के पास है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर उसमें आपको कहीं भी लगता है कि मेरी इंफॉर्मेशन वहां पे करेक्ट नहीं है तो मैं सबसे पहले उसी को अपनी करेक्ट कराऊं, क्योंकि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो या तो हमें फोन के थ्रू या मेल के थ्रू ही मिलेगी, या हमारे घर पे ही कुछ ना कुछ पोस्ट किया जाएगा जिससे हमें
यह सुनिश्चित होगा कि क्या चेंजेस हुए हैं और हमें इसके आगे क्या स्टेप लेने हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए कि हमें बैंक में हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन अपनी जो प्रोवाइड कराई है वो ठीक है या उसमें कोई चेंजेस करवाने हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यह भी फर्दर नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है, तो बैंक्स इन सब को धीरे धीरे ही कोशिश करेगा कन्वर्ट करने की, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की। तो इसमें हमें दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि इसमें हमारी चेक बुक भी बदल जाएगी अगर हमारा बैंक मर्ज हुआ है तो। दूसरा, हमारा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, अगर तो उसकी अवधि अभी ड्यूरेशन या वैलिडिटी है, जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बट अगर वो समाप्त हो जाती है उसकी वैलिडिटी तो हमें हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में भी न्यू बैंक के लिए के हिसाब से हमारा नया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हमारे पास आ जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो यह है कि हमें अपनी ऑनलाइन पोर्टल, जो हम इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जो भी हम यूज करते हैं, वो हम ध्यान से करें। अगर उसमें कोई नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई चेंजेस आते हैं तो हमें उसको प्रॉपरली ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद ही हमें ऑनलाइन प्रोसीडिंग, कुछ भी ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली ही करनी चाहिए। इसके अलावा आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि अगर आपका कोई लोन वगैरह बैंक्स में चल रहा है तो उसमें कोई इंटरेस्ट रेट में कोई डिफरेंस तो नहीं आया, कि हम उसमें जो पहले इंटरेस्ट दे रहे थे या अब जो इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप अपने नए बैंक में आपका अकाउंट ट्रांसफर होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें पहले यह सुनिश्चित भी कर लेना चाहिए कि कौन सी हमें पुराना बैंक हमें कौन सी सर्विसेज, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा था और कौन सी चार्जेबल सर्विसेज दे रहा था। तो ये भी आप अपना एक प्रॉपर आप चेक कर लीजिए ताकि आपको नए बैंक में कोई चार्जेस किस हिसाब से लग रहे हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक्स में मर्जर की वजह से हमें एज अ अकाउंट होल्डर एक और बेनिफिट मिल जाएगा कि हमें एक बड़े बैंक के साथ अपना जुड़ने का मौका मिलेगा, और इसमें हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स में जैसे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे हमने करनी है एफडीज, तो हमें उसमें फायदा ही मिलेगा क्योंकि हम एक बड़े बैंक के साथ जुड़ने जा रहे हैं जो हमें फायदा ही पहुंचाएगी। तो इसके अलावा और भी बहुत से कदम हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने बैंक मर्जर के जो हुआ है उसके में हमारे अकाउंट में कोई चेंजेस होते हैं तो उन सब के लिए हमें प्रॉपरली तैयार रहना चाहिए, और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा पैसा कहीं डूब जाएगा या हमें ब्रांचेस में दिक्कत आएगी या हमें इधर उधर जाने में। तो इसलिए आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्दर नोटिफिकेशन या कोई भी नोटिफिकेशन के अलावा के बिना, आपकी नॉलेज के बिना आपको सब कुछ इन्फॉर्म किया जाएगा, तभी आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।